बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर याचिका दी गई थी और याचिका में जांच एजेंसी इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में जांच एजेंसी इसके भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपराध की गंभीरता को आखिर नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? तो बड़ी खबर और संयुक्त विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश चल रही थी, इन सब के बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। जांच एजेंसी इसके मनमाने इस्तेमाल को लेकर याचिका दी गई थी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये पूरा मामला था, क्या दलीलें थी विपक्ष की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से 14 राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर से कहा था कि ईडी और सीबीआई जो राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है, लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना संज्ञान देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि सीबीआई और ईडी की अपनी अपनी गाइडलाइंस है और उसी गाइडलाइन के तहत वो कार्य करती है और राजनेता किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। राजनेताओं के लिए कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं जारी हो सकती है। जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, किसी के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो व्यक्तिगत स्तर पे आगे कोर्ट को बता सकता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कोई अलग से कानून राजनीतिक व्यक्तियों के लिए नहीं बन सकता है। वो भी तमाम तरह सामान्य व्यक्ति हैं उनके साथ ही शामिल होते हैं और उन्हीं की तरह वो भी सामान्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस तरीके से कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी केस में विशेष में गलत हो रहा है उसे कोर्ट में लेकर आइए, यानी किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है विशेष तौर पर उसे कोर्ट में लेकर के आया जा सकता है, लेकिन सभी राजनेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के कोई भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा और कोई भी अपनी ओर से गाइडलाइंस नहीं देगा। ये साफ तौर पर कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। शुक्रिया अविनाश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। आजम के बेटे सपा नेता अब्दुल्ला को झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग पर राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। हाईकोर्ट को जल्द याचिका पर फैसला करने का निर्देश है। दरअसल 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव हो रहा है। तो अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां पर राहत नहीं मिली। आजम के बेटे अब्दुल्ला को झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग पर राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है और हाईकोर्ट को जल्द याचिका पर फैसला करने के निर्देश हैं। दरअसल 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। स्वार सीट से विधायक थे, जिसके बाद अब उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि इन सब के बीच स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव भी होने जा रहा है। वहीं बड़ी खबर मथुरा से भी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आ गया। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लग गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीनी सर्वे पर रोक लगी है। फास्ट ट्रैक सिविल इंजीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने रोक लगाई है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। तो बड़ी खबर है मथुरा को लेकर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आया है और शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगी है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीनी सर्वे पर रोक लगी है। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने रोक लगाई है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।